को रख सके। आप लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हम विश्वास करते हैं कि आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु हमारे जीवन के अंतर्गत ऑलरेडी हमें ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। हमने उसकी आशीष को प्राप्त किया है। उसकी उपस्थिति के अंदर ही आशीष है। जब जो ही उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, हम आशीष की भागीदारी होते हैं, हमें आशीष मिलती है, हम बरकत को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु की दया आ जाती है। और आज हम जब प्रभु के वचन को अपने हृदय में सुनेंगे, हम विश्वास करते हैं बेटा तो हम जब प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु हमारे जीवनों में भी कार्य करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा। और परमेश्वर जो कि सदा हमें आशीष देना चाहता है, उसके पास आशीष के भंडार है, तो हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। जो लोग नए आए हैं वो मेहरबानी से याद रखिए, ध्यान रखिए, हमारे पास कैलेंडर है, तो आप लोग कैलेंडर लेकर के जा सकते हैं। उनमें प्रभु के वचन को आप पढ़ सकते हैं। प्रभु की आशीष, प्रभु की दया आपके जीवन के अंदर होने पाए, प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन के अंदर होने पाए। हम ज्यादा इधर उधर ना करते, जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोले, तैयार करें। आज हमारे बहुत दूर से हमारे भाई आज प्रभु के वचन को लेकर हमारे बीच में आए हैं। उनकी इच्छा थी प्रभु की महिमा के लिए उनका मैं करना चाहता हूं। हमने कहा सैटरडे को प्रार्थना नहीं है, फ्राइडे को हमारी पास प्रार्थना होती है, सैटरडे भी हम नहीं रख रहे हैं। तो उनका कोई बात नहीं है, प्रभु के लिए आऊंगा। तो आज हमारे बीच के अंतर्गत पाली शहर से हमारे बीच में भाई नरेंद्र आए हैं, तो जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करें, जो आज की वचन के द्वारा हमें ब्लेस करेंगे। आज जो वचन बोला जाता है उसके द्वारा हम सब आशीष में होने पाए, बरकत को प्राप्त करने पाए। याद रखें, कल हमारी प्रार्थना जो हमारी बाइबल स्टडी है वो हमारे घर पे 9 बजे है, और हम उसके अंदर मिलकर उसके अंदर भागीदारी होकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के नाम को धन्य कहें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ, पिता की महिमा के लिए मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस लायक उसने समझा कि उसके वचन की 2 बातें मैं यहाँ अपने भाई बहनों के बीच बोल सकूं। मैं सबसे पहले यहाँ बैठे हर एक मेरे भाई मेरी बहन, सबसे पहले मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की ओर से। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब मेरे भाई मेरी बहन मेरा परिवार हैं, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का वचन प्रेम के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि हमको आपस में कितना प्रेम रखना है। इसलिए हम जो परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा, वो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा, और हमारे जीवन से हर दुष्ट की ताकत, हर एक चाल शैतान की आज यीशु के नाम से टूटेगी, और हम पिता के राज्य में और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। इससे पहले हम वचन में चले, मैं छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अब आंखें बंद कीजिए सब अपनी। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। हे पवित्र पिता, आज आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता आपके इकलौते बेटे हम यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हे यीशु, हे प्रेम के प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम आज पिता परमेश्वर एक मन एक आत्मा होकर तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा जो हमें प्रभु सिखाती है परमेश्वर होने दे, आज जो हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता। प्रभु हमारी मदद कर पिता कि आज हम जो वचनों में प्रभु पढ़ते सुनते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वचनों पे हम चलने वाले बने पिता। आज तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर नए लोग तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, आज तेरी पवित्र आत्मा तेरे प्रेम को वो जान पाए और परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिलने पाए पिता। प्रभु हर एक चीज को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। बस परमेश्वर का धन्यवाद। सब मेरे साथ एक वचन निकाले, पहला यूहन्ना 2 का 3 और 5। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसकी आज्ञा को मानता है, अब उसकी आज्ञा सबसे परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? हम सब जानते हैं परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा तो प्रभु परमेश्वर को अपने सच्चे मन से और सच्चे प्राण से प्रेम कर, और उसी के समान क्या दूसरी आज्ञा कौन सी? उसी के समान, यानी उसी के बराबर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज हम अपने पड़ोसी से कितना प्रेम करते हैं? हमें आपसे पूछना है, कितना प्रेम करते हैं? कोई जानता है अपने आप से?
हम अपने आप से पूछें, यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप से, अपने मन से पूछें कि आज हम परमेश्वर अपने पड़ोसी से कितना प्रेम करते हैं। क्या हमने अपने कभी पड़ोसी के लिए, जिस पड़ोसी के हम साथ रहते हैं और जिस पड़ोसी के हम नजदीक रहते हैं, उनसे हम प्रेम रख पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए प्रेम किया? संसार के लिए प्रेम दिया। उसने किस लिए किया? उसको संसार में इतने क्लेश हुए, इतने दुख सहे उसने, फिर भी उसने प्रेम दिखाया। उसने कभी पिता से कोई यानी शिकायत नहीं की कि पिता इस चीज को मेरे जीवन से दूर कर, ये मुझे विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारे जीवन में कोई ना कोई कमजोरी है, सबके जीवन में है, लेकिन हम सब कमजोरी, उस कमजोरी के लिए प्रार्थना करते, पिता इस जीवन को, मेरी कमजोरी को दूर कर। लेकिन खुदा उन कमजोरी को दूर नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरी को तब दूर नहीं करता, उल्टा प्रभु यीशु मसीह हमें उस कमजोरी से लड़ना सिखाता है, क्योंकि उस पर जय पाना सिखाता है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो जय पाए मैं उससे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी हर एक कमजोरी का, इसलिए कभी भी दुआ ये मत कीजिए कि प्रभु मुझे जीवन से ये कमजोरी दूर हो जाए, या खुदा मुझे जीवन से दूर कीजिए। नहीं, खुदा से ये कीजिए, खुदा मेरी इतनी मदद कर, तेरी सामर्थ मेरे अंदर आने पाए कि मैं इस कमजोरी पर जय पाने पाऊं और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाऊं। क्योंकि हम जब इस कमजोरी पर जय पाएंगे तभी हम जाएंगे। और हम सबसे पहले हमें अपने पड़ोसियों से, अपने साथ जिनसे हम साथ रहते हैं, उनसे हमें प्रेम रखना है। प्रेम यानी प्रेम कौन सा? दिखावटी वाला प्रेम नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चलो अपने घर चलो, चद्दर ओढ़ के सो गए, ये वाला प्रेम नहीं करना हमें। प्रेम का मतलब क्या होता है? जब हम अपने पड़ोसी को, जिससे हम साथ रहते हैं, जिससे हम रात मिलते हैं, भले वो चर्च में हो या अपने घर के पड़ोस में हो, जब हम दुखी हों, वो उनको दुखी देखें, तो हम पिता के पास जाएं, पिता से कहें, पिता हमारे जीवन से हमारी मदद कर कि मेरे पड़ोसी के प्रेम में, हमारे जो पड़ोसी के जीवन में तकलीफ है, पिता वो दूर होने पाए, और परमेश्वर तेरा प्रेम उसके जीवन में प्रकट होने पाए। जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना, जब खुदा की सामर्थ आता हमारे अंदर महसूस होती है, और हम परमेश्वर के जीवन को, प्रेम को उसे महसूस कर पाते हैं। एक घटना कुछ दिनों पहले आपने सुनी होगी, और सर ने भी बताया था कि एक घर था, प्रभु के लोग थे, उसके घर के पड़ोसी लोग थे जो उनके बारे में हमेशा विरुद्ध बातें करते थे, लेकिन वो हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन जब उन विश्वासी लोगों को पता चला कि पास वाले के लोगों को घर में तकलीफ है, दुख है, तब उन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, और जब उनकी प्रार्थना उन लोगों ने सुनी, तब वो घुटनों के बल आए, परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब हम अपने पड़ोसी के लिए यानी अपने विरोधों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में खुदा का प्रेम उनके जीवन में आता है और वो छुटकारा पाते हैं। क्योंकि हमारा खुदा में यही सिखाता है कि प्रेम, सबसे पहली आज्ञा हमारी प्रेम के बारे में है। और उसका दूसरा एक वचन और पढ़े मेरे साथ, पहला यूहन्ना 2:6 पढ़े। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वह चलता था। यीशु मसीह कैसा चला? अंत तक चेलों से जितना प्रेम वो करता है, शुरू से अंत तक, दुख उठाने तक वो उतना ही प्रेम करता रहा, कभी उसने इनकार नहीं किया। यहूदा इकराती के बारे में हम जानते हैं, उसने उसे पकड़वा दिया, फिर भी वो उससे प्रेम करता रहा, कभी उससे कुछ नहीं कहा। उसने वो उस भेंट की थैलियों में से चोरी करता था, फिर भी परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम दिखाना चाहता था। क्योंकि मैं प्रेम से भरा हूँ, इसलिए परमेश्वर जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तू मेरे मुख का दर्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे पेट का दर्शन तू जरूर कर पाएगा। जब वो आया, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। यानी इसका अर्थ क्या बताया कि मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और यही बात मूसा को समझ में आ गई। जब जब इजराइलियों ने गलती की, तब मूसा ने परमेश्वर से क्या दुआ की कि खुदा ये नहीं समझते, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं, इनको खत्म कर दे, वो कर दे। ये बोला नहीं, खुदा को उसने बोला, खुदा इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इस लोगों को तू लेके आया, इसके तू उसके अच्छे स्थान में इन्हें पहुंचाए, इनकी गलतियों को क्षमा कर। वो उनके लिए प्रेम मांगता रहा, और परमेश्वर ने इसलिए उसे प्रेम दिया, उसकी गलतियों को माफ किया। जब हम अपने किसी विश्वासी को गलती करते हुए देखते हैं, तो हम क्या उसके मुंह पे बोलते थे तू गलत करता है, वो करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। ये बोलना है सही है, गलती है, उसे बताना है हमें, ये नहीं कह रहा मैं नहीं बताना है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप दुआ में बैठे तो उस भाई के लिए प्रार्थना करें, हे पिता इसकी मदद कर कि तेरे वचनों को जो पढ़ता है ये वचन के अनुसार चल पाए। पिता मेरे भाई की मदद कर कि प्रभु हम भाई आपस में हमारा आपसी प्रेम बढ़ने पाए। आज हम
हम 3 भाई हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम एक ही प्रार्थना हमेशा करते हैं कि हम खुदा हमारी मदद करके हमारे चर्च में जो भाई हैं हमारे आपसी प्रेम बढ़ने पाए। हम दिन रात यही प्रार्थना करते हैं। जब हम कुमार भैया दीपक भाई हमेशा मिलते हैं, हम इस बारे में जरूर बात करते हैं। जब लॉकडाउन के टाइम था, जब हम दुआ में बैठते थे तो हम यही प्रार्थना करते कि हमारी कलीसिया उन्नति पे जाए। हमारी कलीसिया में जो दुखी है, परेशान है, प्रभु कई दिनों से वो तकलीफ में है, प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आने पाए, प्रभु तेरा प्रेम उनके मन में आने पाए। और जब जब हमने खुदा के लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारे जीवन से दुख को दूर किया। ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे दुख के लिए, आपके जीवन से दुख कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने अपने जीवन में पाया है, क्योंकि जब भी मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की है खुदा ने मेरे जीवन को दूर किया है। और जब भी मैंने किसी चीज के लिए प्रार्थना की, खुदा पहले जब मैं यहाँ, मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन कौन से थे, ये भीलवाड़ा से मेरे जीवन, भीलवाड़ा में 2 साल में रहा, वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। वो अच्छे दिन इसलिए नहीं थे कि मैं अपने परिवार से दूर था, नहीं, मेरे परिवार से भले मैं दूर था, लेकिन मेरा एक परिवार परमेश्वर ने मुझे दिया, वो आप लोग हैं। जो कलीसिया मुझे दी, आपने मुझे मान सम्मान इज्जत दी, सबने इतना प्रेम दिखाया मुझ पे, और मैं उसका प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे लायक समझा। और मैं जब भी आजाद चौक से मैं शास्त्री नगर पैदल पैदल घर जाता था, दीदी बोलते थे कि तुझे ऑटो में आना चाहिए, ऑटो में क्यों नहीं आता? मैं नहीं, मैं जो पैदल जब चलता हूँ तो मेरे पिता से अकेला होता हूँ, और मैं पिता से बात करता था और पिता से प्रार्थना करता था कि पिता मेरे जीवन से ये दिक्कत दूर कर। लेकिन खुदा ने उस दिक्कत को दूर नहीं किया, लेकिन खुदा ने उस दिक्कत को मुझसे लड़ना सिखाया, और मैं जब उससे लड़ना सिखा दिया मैंने उससे विजय पाई, और वो मेरे जीवन में छुटकारा लेके आई। जब मैंने अपने जीवन से उस पाली शहर में जाने से डरता था, क्योंकि मेरी कुछ गंदी चीजें थी, उस चीजों से मैं डरता था कि मैं वहां वापस पाप है, वापस वो चीज है, मैं गिर जाऊंगा, मैं पाप में चला जाऊंगा। खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तू कभी उस पाप में गिर नहीं सकता। और उस समय में जब पाली शहर के लिए बहुत दुआएं की थी मैंने, खुदा मैं इस भवन वापस शहर में नहीं जाना चाहता, मेरे बहुत दुआ, लेकिन एक दुआ का उत्तर भी नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया कि जाके उन लोगों के बीच में बता के मैंने तुझ पर दया की है। क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है, मत्ती के पापन पढ़ते हैं, मत्ती के 5वें अध्याय में खुदा ने कहता है धन्य है वे जो दया करने वाले, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। हम जब लोगों पे दया करते हैं ना, जब भी हम पर दया होगी। जब हम लोगों पे दया नहीं करेंगे ना, तो हम पर कभी दया नहीं होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि खुदा जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, जिस प्रकार उसी प्रकार तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कितना माफ किया वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं अपने रिश्तेदारों को कितना माफ कर पाया वो मैं जानता हूँ, वो आप नहीं जानते, वो नहीं जानते। लेकिन जिसके मन की बात है वो आप जानते हैं, क्योंकि आपके मन की बात सिर्फ आप जानते हो, परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी भी दिल से जिसको क्षमा करो, प्रेम करो, दिल से करो। दिखावटी प्रेम हमारा आपसे नहीं होना चाहिए, दिल से प्रेम होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको हमेशा ही कहना चाहता हूँ, जब भी आपके पास कुछ है, परमेश्वर ने आपको दिया, धन दौलत कुछ भी दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कहता हूँ खुदा हमेशा आपकी भरपूरी रखे जीवन में। और जब भी आपके पास हो, अगर कोई आवश्यकता, आपका भाई या आपका कोई दुश्मन, कोई भी दुश्मन तो इस धरती पे कोई नहीं सिवाय शैतान के, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो सब हमारे भाई हैं। जब वो अपने तकलीफ में देखो तो आपके पास है तो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि खुदा आज उपवास के दिन में, आज उपवास में चल रहे हैं, तो आज उपवास के दिन में हमें खुदा क्या सिखाता है, उपवास में क्या करना चाहिए? उन लोगों की मदद करो जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास जाओ, उनसे परमेश्वर के बारे में बताओ। जब आप दुखी किसी पड़ोसी में देखो तो जाओ उनके पास, ये मत सोचो वो विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, खुदा के हाथ में सौंप दो। खुदा किसके मन को खोल दे कोई नहीं जानता। मैं आपके एक भाई, विश्वासी भाई की बात बताता हूँ, सच्ची घटना है ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। एक भाई विश्वासी था, प्रभु में आया, उसके रिश्तेदार थे, उनके बीच में आपसी झगड़ा था, बहुत झगड़े थे, लेकिन वो उनसे प्रेम नहीं करता। लेकिन वो विश्वासी भाई कब तक पाप में था, जब प्रभु को उसने जाना, प्रभु के प्रेम के बारे में जाना, तब उस रिश्तेदार के पास में देखा उसका लड़का, उसके सगे रिश्तेदार थे, लड़का बीमार था, तकलीफ में था, सब जगह घूम के आए, कहीं नहीं उसे छुटकारा मिला। लेकिन जब उस भाई ने देखा कि ये बहुत परेशान है, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके पास जा। तो उसने बोला पिता मैं कैसे जाऊं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तो खुदा ने बोला तू जा, आगे का काम मैं करूंगा, तुझे सिर्फ जाना है। मैं गया, उनसे बात की, और मैं अपनी, ये मेरी खुद की घटना है,
जब मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे कि बोलो कि मैं आपका बेटा इतना परेशान है, तकलीफ में है, मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। कि प्रार्थना करेगा उससे क्या होगा? मेरा विश्वास है मेरा खुदा आपको, आपके बेटे को उठा के खड़ा करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं उनके घर गया, उसके बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की, मैं उसके पास, फिर भी मैं उसके पास घुटनों के बल गया, मैंने खुदा से प्रार्थना की, खुदा से दया मांगी, और दूसरे दिन वो उठ के खड़ा हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद किया उसने खुद ने बोला। और उस दिन से वो दिन और आज का दिन है, हमारा आपसी प्रेम फिर से एक हो गया। जब तो कल तक कलेश में था, जब मैंने, खुदा ने मुझे प्रेम करने को सिखाया, तो मैं उसको प्रेम का वचन लेके उनके पास गया। और जब हम प्रेम का वचन लेके जाते हैं तो खुदा अपनी सामर्थ दिखाता है। और जब उन्होंने दिखाया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो हर परिवार जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, फिर से एक हो गए। इसलिए हमेशा ये मत सोचो कि परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए, और परमेश्वर हमें ये सिखाता है, एक वचन मैं आपको बताऊंगा, यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 4 आयत को पढ़ें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास कितना है यीशु मसीह पे? जब उसने हमसे प्रेम किया, इतना सब कुछ दिया, कि हमने उससे उतना प्रेम कर पाए हैं? आज हम उसके प्रेम तब कर पाएंगे, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर तब आएगा, तब उसकी हम आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं और पिता एक ही हैं। और खुदा के वचन में लिखा है, धन्य, एक स्त्री ने कहा, धन्य है जिस गर्भ से तू निकला और जिससे तूने जन्म लिया, जिससे तूने छाती से दूध पिया। लेकिन उससे प्रभु यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देता है? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें उससे परमेश्वर के वचन को मानना भी है और उन पे चलना भी है। खुदा ने कहा हमें प्रेम करना है तो करना है, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, हमें दुख उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आज हम यही प्रार्थना करते हैं, हे पिता, जिस तरह हम संसारी बातों में उन्नति करते हैं? क्या ये प्रार्थना सही है? मैं कहता हूँ ये प्रार्थना मेरे हिसाब से गलत है। संसारिक बातों में ये नहीं होना चाहिए कि संसारिक बातों में खुदा से एक जैसे पिता, जैसे हम तेरे प्रेम की बातों में उन्नति करते हैं, जैसे हम सब बातों में उन्नति करते चले जाए। खुदा से ये प्रार्थना कीजिए ना ही कि ये संसार की बातें क्या होती है, संसार की अभिलाषाएं क्या हैं, जीविका का घमंड, वो अब जब वो प्रार्थना ही हम वो करें तो हमारे अंदर वही आएगा, शैतान वही डालेगा। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना, वो प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए कि पिता, हमेशा अपनी प्रार्थना में सबसे पहले ये, खुदा तेरा प्रेम मेरे अंदर आने पाए, कि मैं तेरे प्रेम में बढ़ पाऊं और तेरा प्रेम में लोगों को दिखा पाऊं, हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम संसार में जाओ तो तुम्हारे अंदर बातें देख के लोग तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की संतान है। हमारे काम हमारे प्रकट होने चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान के अनुसार काम करें। और परमेश्वर की संतान वही है जो परमेश्वर को अनुसार चलते हैं। अब इसके आगे मैं आपको एक और वचन बताऊंगा। आपको साउल के बारे में हम जानते हैं, साउल और दाऊद के बारे में। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था। साउल कौन था? राजा था। जिंदगी भर उसको मारने के पीछे लगा था, दाऊद के पीछे पड़ा था कि मैं इसको मार दूं। लेकिन साउल ने कभी उसके ऊपर हाथ उठाया क्या? नहीं उठाया, कभी जिंदगी में हाथ नहीं उठाया। जब तक वो जीवित था साउल, जब तक उस पर हाथ नहीं उठाया। उसने उस पर प्रेम दिखाया कि मैं साउल को नहीं मारूंगा, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। यहोवा का अभिषेक मतलब समझते हो? यहोवा का अभिषेक किया हुआ, यानी यहोवा का चुना हुआ। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? या हमें एक दूसरे से नफरत रखनी चाहिए, या एक दूसरे के बारे में बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप आओ, कलीसिया में आओ, या कहीं भी आओ, या किसी मीटिंग में आओ, या कहीं घर पे होते हो, तो ये समझ लो परमेश्वर ने हर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। यानी अपने स्वरूप में बनाने का मतलब अपनी समानता में बनाया। तो आप जब उसके विरुद्ध आप बोलोगे तो क्या वो सही होगा? नहीं, खुदा नहीं सुनेगा उसको, बात को गलत है, वो बिल्कुल गलत है। खुदा के वचन में लिखा हुआ, क्योंकि जब पतरस ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से एक आवाज आई, कि उठ पतरस, मार और खा, कि खुदा मैं इसको अशुभ वस्तु को कभी खा नहीं सकता, मार के मैंने कभी अशुभ वस्तु को नहीं छुआ। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तो दूत ने उसे क्या जवाब दिया कि परमेश्वर की बनाई हुई चीज को तू अपवित्र मत कहे। यानी हर एक इंसान, भले वो छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, इंसान है वो खुदा ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, आपने उसके लिए अपना लहू बहाया। सिर्फ आपके लिए नहीं बहाया है, ये मत सोचो सिर्फ मेरे लिए लहू बहाया, दूसरों के लिए नहीं बहाया।
खुदा ने हर एक इंसान के लिए अपना लहू बहाया है, हर एक चीज के लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए पतरस से कहता है, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है। मसीह ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है कि हे प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर बोलता है, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है कि हाँ कि मेरी भेड़ों को चरा। यानी उसकी भेड़े कौन है, हम हैं, यानी हम हैं। इसलिए उसने जाते जाते भी अपने स्वर पर उठा लिए जाने के बाद अपने लोगों को बोला कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर, उन्हें मेरे बारे में बता, उनसे प्रेम कर। यूहन्ना सबसे ज्यादा क्यों प्रेम के बारे में लिखता है, यूहन्ना के अध्याय आप जितने पढ़ते हैं वो प्रेम के बारे में क्यों लिखता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना था कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया तो मुझे भी उनसे, मेरे लोगों से उतना ही प्रेम करना चाहिए। इसलिए उससे सबसे ज्यादा उसने प्रेम के बारे में लिखा। साउल ने साउल ने किया तो साउल ने क्या हुआ, साउल मरते दम तक उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसने क्या बोला, न स्वर्गदूत न प्रधान था न मिकाएल, कोई मुझसे परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यानी हर एक चीज पे उसने विजय पाई। किस लिए पाई, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जान गया था। आज हम जब भी हो तो जब भी आपके अंदर गलत बात आए तो एक चीज ध्यान रखना, अपनी आंखें बंद करना, क्रूस की तरफ नजर उठाना और देखना कि उस क्रूस पे परमेश्वर ने, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, हम सबके लिए। उसने मुझसे प्रेम किया तो मैं लोगों से प्रेम करूं। इसलिए खुदा से कहिए, खुदा मेरी मदद कर कि मैं अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, जिनसे दिन रात में मिलता हूं और जिनसे मैं वो प्रभु दिन रात रहता हूं, उनके मैं तेरे बारे में बता सकूं, तेरे प्रेम के बारे में बता सकूं। इसलिए आज उपवास के दिनों में हम चल रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा 40 दिन ये मत कीजिए कि खुदा मुझे ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, ये मत। खुदा के वचन में क्या, पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज करो कि वस्तु सब तुम्हें मिल जाएंगी। और इन दिनों में अपने सबसे ज्यादा अपनी दुआ इस प्रीत में कीजिए, अपने जिस शहर में आप रहते हो, जिस गली में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो और जिस अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए कि खुदा मेरी मदद कर कि मैं तेरा वचन लेके, मैं अपने प्रेम के बारे में, तेरा जो वचन है मैं उसको बता पाऊं, तेरे प्रेम के बारे में लोगों को बता पाऊं। उस दिन सिस्टर ने इसी बारे में वचन दिया कि परमेश्वर का प्रेम में चलें, लेकिन परमेश्वर का ये प्रथम आ गया, लेकिन सेकंड आगे यही है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर तब आएगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। एक वचन में आपको समझाऊं, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाएगा। लूका 11:28 में आपने पढ़ा, धन्य है वे। इसके बाद में भजन संहिता 116 का एक निकालें। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। क्या बोला दाऊद ने, क्या कहा, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। इसलिए नहीं, इसने ये नहीं लिखा मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया इसलिए मेरे खुदा ने मेरी लिखा। इसने कहा मैंने प्रेम रखा इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। जब आप प्रेम रखोगे तो खुदा आपकी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आप जब उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, आप जब कष्ट में होंगे ना, जब उसके दुखों के लिए आपके उसके वचन के लिए आप कष्ट उठाओगे ना, तो खुदा आपके अपनी आनंद से भर देगा। आज चेलों के बारे में देखते हैं, चेलों की मृत्यु कैसे हुई, बाइबल में इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं उनके बारे में सुना है कि उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई जो अपन सोच भी नहीं सकते। इतनी दर्दनाक मृत्यु से वो मरे। तो पतरस ने 3 बार परमेश्वर यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन अंत में जब वो मरने पर था तो उसने क्या बोला, मुझे सीधा नहीं उल्टा लटकाया गया, क्योंकि मुझे खुदा के उस चरणों में जगह, मैं उस लायक नहीं हूँ कि उसके बरोबर लटक सकूं, मुझे उल्टा लटकाओ कि मेरा सर उसके कदमों में हो। यानी वो इतना उससे प्रेम से भर गया था कि अंतिम समय तक वो यीशु मसीह से प्रेम के बारे में वो लोगों को बता रहा कि खुदा से इतना प्रेम करो क्योंकि खुदा प्रेम है। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जब पुराने नियम में क्या लिखा है, मूसा ने, दाऊद ने, सबने कि परमेश्वर क्रोध हुआ। परमेश्वर क्रोधित नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने क्या बोला, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर की जो सोच थी ना लोगों के बारे में, यीशु मसीह ने आने सब बदल दी कि खुदा ने आप सबसे प्रेम किया है, इसलिए वो हमारा भाई है, वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है मैं भाइयों के बीच में उठ के मैं तेरा भजन गाऊंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, पढ़ स्टडी कर लेना। इस बारे में लिखा है कि वो भाइयों के बीच में, यानी जब हम आराधना में इकट्ठे होते हैं, जब हम इकट्ठे होकर स्तुति आराधना करते हैं, हम यीशु मसीह करते हैं, लेकिन यीशु मसीह भी पिता की आराधना करता है। यानी भाइयों के बीच, हमारे बीच में उपस्थित होता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जब आप कलीसिया में आए तो मैं एक आपसे लोगों से हमेशा एक विनती करता हूँ,
देखो खुदा, मैंने जो जीवन में पाया है मैं चाहता हूँ आप सब पाएं। मैंने बहुत कुछ पाया है, मैंने मेरे खुदा से मैंने बहुत प्रेम पाया है। मैं वही कहता हूँ जब आप कलीसिया में आए तो प्लीज आप 10 बजे फिक्स कलीसिया में आ जाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आराधना स्तुति होती है उससे पहले खुदा व यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट होता है। जब हम पहले प्रार्थना किससे स्टार्ट करते हैं? दुआ से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ स्टार्ट करते हैं। तो जब दुआ स्टार्ट की, जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं हाजिर होता हूँ। हाजिर होता है, वो हमारे बीच में हाजिर होता है। इसलिए समय पे आए और खुदा के प्रेम को महसूस करें। जब आप आए तब ये मत सोचो अरे ये खुदा तो पाप करता आया, ये खुदा वो गया है, ये कर दिया इसने, वो कर दिया। ये मत सोचो, अपने आप को सोचो कि मुझे खुदा मुझे मदद कर कि मैं अपने भाइयों से प्रेम कर पाऊं। खुदा आज मेरी मदद कर कि खुदा मैं तेरे वचनों के अनुसार चल पाऊं। मेरे साथ एक अध्याय निकालें, पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। हालेलुया। कौन है? झूठा है जो अपने भाई से, जिसके साथ दिन रात तू रहता है। परमेश्वर कहता है जिसके साथ तू दिन रात रहता है, उसके साथ तू मिलता है, उससे तो प्रेम नहीं रख पाता है तो मेरे साथ तू क्या प्रेम करेगा, जिसको तूने तो मुझे देखा भी नहीं है। खुदा कहता तूने तो मुझे देखा भी नहीं है, कि तेरा प्यार झूठा है, तू ढोंगी है। उसको परमेश्वर ढोंगी कहता है। इसलिए हमेशा अपने भाइयों से प्रेम रखो, उसके वचनों के अनुसार चलो। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़ें। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। दूसरा उसके 11वीं आयत को पढ़ें। जिसकी कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। 17वीं आयत को पढ़ें। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। 26वीं आयत को पढ़ें। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 3:5 निकालें। तीसरा अध्याय उसका 5वीं आयत को पढ़ें। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। 12वीं आयत को पढ़ें। जो जय पाए उससे मैं अपनी परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और 21वीं आयत को पढ़ें। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। 7 वायदे परमेश्वर ने यहाँ किए प्रभु यीशु मसीह ने। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ने में से दूंगा। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के भवन में खंभा बनाऊंगा। जब आज खुदा हमसे क्या कह रहा है कि हमें इन उपवास के दिनों में उन चीजों पे जय पाना है, यानी उन कोशिश कीजिए, खुदा से कहिए कि आज हम जिस पाप को हम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पाप में गिर जाते हैं। क्यों गिरते हो आप पाप में? कौन गिर सकता? मैं कहता हूँ जो परमेश्वर पे अगर प्रेम में बना रहेगा वो पाप में गिर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पाप के लिए मर चुका है, तो गिरने का सवाल ही नहीं है। वो नहीं गिर सकता, लेकिन वो गिर इसलिए जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ ही नहीं है ना। वो अपने लोगों से प्रेम करता ही नहीं है। आज जब मैं घर में होता हूँ मेरे लिए आना आसान नहीं होता। मैं आपसे सच कहता हूँ मेरे लिए आना आसान नहीं होता है। कभी कभी बहुत तकलीफें आती है। आज भी मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए थे, यहाँ तो पहुंच नहीं पाया रहा था, लेकिन मैंने खुदा से वायदा किया था, मैं परमेश्वर से वायदा किया, मैंने सर से वायदा किया मैं आऊंगा। और मैं खुदा से मैंने रखा, मैं खुदा मैं जाऊंगा पर मेरी मदद करना कि मैं इस चीज पे जय पाने पाऊँ, हर रुकावट को दूर कर पाऊँ। और खुदा का धन्यवाद हो कि मैं यहाँ सही समय पे पहुंच पाया। जब मैं अपने घर में होता हूँ, जब मैं शुरू में मैं प्रभु को जानने लगा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा था, तो कुछ चीजों के लिए परमेश्वर मम्मी ने बोला था तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, मैं खुदा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। तो उसने बोला अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो मैंने उनसे क्या बोला?
आज हम कोई कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या कहते छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा, ये बोले नहीं। मैंने उनसे बोला तू भले मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा पिता मुझे ये नहीं सिखाता। मेरा पिता मुझे सिखाता तो अपनी माता और पिता का आदर करना। मैं जब तक तू जिंदा है, जब तक मैं तेरा आदर करता रहूंगा, सम्मान, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। तू भले मुझे घर से बाहर निकाल दे तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा पिता मुझे ये नहीं सिखाता है। और जब मैंने ये चीजें बोलनी स्टार्ट की, आज खुदा का धन्यवाद है, वो दिन और आज का दिन है, कभी वो मुझे किसी चीज के लिए नहीं बोलते कि तू ये कर वो कर। उल्टा मैं मेरे साथ जब मेरी अभी बुआ एक्सपायर हो गई थी, जब मैंने उन चीजों के लिए उन्होंने बोला था संसारिक चीजों करने के लिए, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी मम्मी ने खुद ने बोल दिया कि ये चीजें नहीं करेगा, क्योंकि ये उसको मानता है और उसके अनुसार ही चलेगा। ये बात कितना भी गलत। यानी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं, जब हमें किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी ध्यान रखना, अपने रिश्तेदारों के आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके रिश्तेदार आपके होते आपके बारे में लोगों को बता देंगे कि ये कैसा है। यानी आज हम जरूर नहीं है कि यहाँ मसीहत का प्रचार हम यहाँ खड़े होके करें तो ही मसीहत का प्रचार। आप है ना अपने भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर की तरह चल के भी मसीहत का प्रचार कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। आप जैसे प्रेम के बारे में आप जैसे कहे हमारा खुदा में ये नहीं सिखाता, हमारा खुदा में ये नहीं सिखाता। आज मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में कई चीजें होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि झूठ, बिजनेस में झूठ जरूरी होता है, झूठ बिना धंधा नहीं होता है, बिजनेस नहीं चलेगा। मैं नहीं करूंगा। मेरा पिता मुझे नहीं सिखाता कि तू झूठ बोल के कर, क्योंकि वो सच्चा है, मेरी हमेशा मदद करता है और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। कुछ पार्टियां आती हैं, वो मेरे साथ कहती है नरेंद्र भाई एक बात कहना चाहते हैं हमसे। मैं कहता बोलो क्या नरेंद्र भाई, बता नहीं क्यों हमें आपसे काम करने में बहुत मजा आता है। कि क्यों? मैं क्या यार आप हर चीज में ईमानदारी से चलते हो, आप कभी भी कोई चीज के लिए करते। इतनी पार्टी आती हैं, वो सबसे झूठ इतना बोलती है, लेकिन जो भाव बोलती है वो देती नहीं है, कभी वो भाव कर देती है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरा खुदा मुझे ये नहीं सिखाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, विरोध भी आता है। आज तक तो आजकल तो मेरे पाली में तो अभी नया विरोध आया है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र भाई की मैसेज भी सिंधी नहीं है, वो किसी दूसरी जाति के। मैं को चलो आपको जो बोलना बोलो, लेकिन मैं अपने पिता की महिमा करता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जब वो भाई मेरे बारे में बोलता है तो मैं उस पर क्रोधित नहीं होता हूँ, उल्टा हंसता हूँ और मैं खुदा के आगे उसे मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता उसे बुद्धि दे, समझ दे कि वो क्या बोल रहा है, वो समझे और तेरे वचन के अनुसार प्रभु उसके जीवन में तेरा प्रेम उसके जीवन में आने पाए। मुझे मदद कर कि मैं प्रेम में चल पाऊँ। जब हम इसके अनुसार चलते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है। और जब मैं इन चीजों के लिए अनुसार बिजनेस करता हूँ, पिछले महीने बहुत डाउन था मार्केट का, पिछले बहुत आमदनी भी कम हुई थी, लेकिन मैंने खुदा पे भरोसा रखा। मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। और मैं जब अभी 4 दिन पहले मैंने पार्टी माल का ऑर्डर दिया था और माल का ऑर्डर आया, निकाला, माल आ गया। दूसरे दिन जब मैंने पार्टी वापस फैक्ट्री से फोन आया कि नरेंद्र भाई आप बहुत लकी हो। मेरे को क्या हुआ कि आपका माल जो आपने निकाला ना उसमें 10 रुपए रेट जोड़ी बढ़ गई, यानी बैठे बैठे मुझे 25,000 का परमेश्वर ने बैठे बैठे फायदा किया, यानी बढ़ोतरी दे दी। जो पिछले महीने की मेरी नहीं हो पाई वो परमेश्वर इस महीने मेरी जाते जाते परमेश्वर ने पूरी कर दी, क्योंकि वो अपने वायदे को पूरा करेगा। जब हम उसकी आज्ञाओं के वचनों के अनुसार चलेंगे, आपसे पैर में चलेंगे और उन्नति में बढ़ेंगे ना, खुदा हमारी मदद करेगा, हर तकलीफ से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि मेरे जीवन में हमने जब भी खुदा के लिए किया है, खुदा के लिए हमने खुदा के भवन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते, करने वाला वो है, हम नहीं। हमारी ताकत वो देता है, हम कुछ नहीं उसके आगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो हमारे से बेहतर परमेश्वर के पास हैं जो वो काम कर लेंगे। लेकिन जब भी हमने खुदा के घर के लिए किया ना, खुदा ने हमारे घर को बनाया। हमने देखा है जब भी हमने खुदा हमारे टूटे हुए घर को खुदा ने एक कर दिया, क्योंकि हम खुदा के घर को हमेशा कहते हैं खुदा का घर अच्छा से अच्छा रहे। कुमार भैया, हम दीपक भाई हमेशा आपस में देखते हैं तो हम हमारे जीवन में आशीष देखते हैं। इसलिए हम भाइयों को कहते हैं कि भाई हमारे जीवन हमारे साथ सेवा में आओ, कि जैसे हमारा खुदा ने हमारे घर को बनाया, हम चाहते हैं आपके घर को भी खुदा बनाए। हम यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमसे काम नहीं होता या हम नहीं कर पाते, ये चीज नहीं है। हम ये चाहते जो हमने पाया वो आप भी पाएं, जो हमने जीवन में प्रभु ने हमें आशीष दी वो मेरे भाई भी पाएं। जब हम स्वर्ग में मिले तो मेरा भाई भी वहां पे हो और मैं अपने भाई के साथ में, हम पिता के साथ और उसको स्तुति आराधना करें। इस वचन के अनुसार मैं अपने स्थान पे बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के अनुसार प्रभु सबको मदद करे कि प्रेम में हम चल पाएं और खुदा को महिमा दे पाएं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं सच्चे वचन के लिए। इन वचनों के अंतर्गत वचन से ज्यादा प्रैक्टिकल बातें हैं और सच में वचन वही है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवन के अंतर्गत हम अपने आप को देखें, किस स्थान पर हम खड़े हैं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए आज आप यहाँ हैं। आज बहुत से लोग प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए
बहुत से लोग उपवास के अंतर्गत प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आइए हम इस प्रेम के अंदर एक कदम और आगे बढ़कर अपने पड़ोसी, अपने प्रिय लोगों के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में कई प्रकार की आशीषों को लेकर के आएगा। आज हम इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रभु में ब्लेस करे, आशीषों बरकत दे। इस समय हम प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि हम सबकी आंखें बंद हैं। हम चाहते हैं अगर कोई जन यहाँ है, वहां से लोग नए यहाँ हमारे बीच में हैं, आप चाहते हैं आपके दुख के लिए, कष्ट के लिए प्रार्थना की जाए, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है। उसका प्रेम आपको चंगाई देगा, उसका प्रेम आपको छुटकारा देगा, उसका प्रेम आपके जीवन के अंदर समस्या को दूर करेगा। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, भाई बहन, माता पिता, अंकल आंटी, कोई भी जन है ये चाहता आपके लिए प्रार्थना की जाए, अपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोग, यदि आप में से कोई जन ऐसा है, आपके जीवन के अंदर आपको कष्ट महसूस हो रहा है, दुख में है, तकलीफ में है, आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बातें दूर होने पाए, आपका कष्ट दूर हो जाए, आपके जीवन में चंगाई आए, छुटकारा आए, आपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं पिता। हम इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जीवन में जो भी तकलीफ है, दुख है, प्यारे परमेश्वर, अगर शरीर में कोई बीमारी है, अगर परिवार के अंदर कोई टूटापन है, अगर पिता किसी प्रकार के नशे की आदत से परिवार परेशान है, कोई पत्नी अपने पति कारण से, कोई पति अपने पत्नी के कारण से, या पिता परमेश्वर बच्चे माता पिता कारण से, या माता पिता बच्चे की वजह से परेशान है, तो इस समय आपके प्रेम की सामर्थ्य लोगों के जीवन के अंदर, उनके परिवारों के अंदर यीशु के नाम से बहने पाए, और उनके सारे कष्ट तेरे प्रेम के सामर्थ्य आगे बह जाने पाए, निकल जाने पाए, और आपके द्वारा एक बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, उनके बिजनेस पर आपकी आशीष होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना है, इसी समय आपका प्रेम उनके अंदर आने पाए। जैसा आप वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खटखटाता हूँ, खड़ा हुआ खटखटाता। प्रभु आपकी आवाज को सुनकर अपने दिल के द्वार को खोले, आपका प्रवेश उनमें होने पाए, आपकी आशीष के द्वारा बड़ा चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासों के साथ